नमस्कार मित्रांनो, आता आपण आहोत आग्र्यामधील लाल किल्ल्यामध्ये. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या या किल्ल्यामध्ये चा मोठा इतिहास आहे. सो वेलकम टू आगरा फोर्ट सर। आगरा फोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सोनकर। तो बहुत से लोग इस फोर्ट को बोलते हैं रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट कहाँ है? वो दिल्ली में है। ये आगरा फोर्ट है। और जब ये आगरा फोर्ट बना भी नहीं था, इस जगह को बोलते थे बादलगढ़। इसको बाबर ने जीता था 1526 में पानीपत के युद्ध में सिकंदर लोधी थे। और उस सिटी का नाम आगरा है ना, इस सिटी को बोलते थे अग्रसेन नगर। तो आगरा फोर्ट का जो फर्स्ट गेट है ना, उस फर्स्ट गेट को बोलते थे अमर सिंह गेट। तो अमर सिंह गेट इसलिए बोला जाता है कि शाहजहाँ के जो मेन चीफ कमांडर हुआ करते ना, सेनापति, उनका नेम था अमर सिंह राठौर। उनकी डेथ होने के बाद में उन्हीं के नेम पे रखा गया अमर सिंह गेट। सेकंड गेट जहाँ से आप लोगों ने टिकट स्कैन कराया, उसको बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट। तो नौबत मीन्स होता है नगाड़े। तो नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी कोई रॉयल फैमिली एंटर हुआ करते थे, उनका नगाड़े द्वारा, सेनाई द्वारा, फ्लावर द्वारा स्वागत उसी गेट से किया जाता था। यह आ गया थर्ड गेट। इस थर्ड गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। इसको अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया था, किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में, और ये बनके कंप्लीट हुआ था 1660 में। इसको बनने में लगे थे 95 वर्ष। तो 95 वर्ष में खाली अकबर तो नहीं बना सकते हैं, इसको जनरेशन बाई जनरेशन आगे बढ़ाया गया। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, एंड शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 जनरेशन ने इसको मिलकर कंप्लीट किया 95 ईयर्स। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दोनों गेट नजर नहीं आएगा जो आपने क्रॉस किया है। ये सारे जिगजैग गेट बनाए गए थे। ये जिगजैग गेट इसलिए बनाए गए थे कि मुगल टाइम पे जब भी कोई एनिमीज के अंदर अटैक करने के लिए अंदर आए, तो उनके हॉर्सों की स्पीड कम करने के लिए से गेट बनाए गए थे। गेट सीधे होंगे, एनिमी आसानी से अंदर आ जाएंगे, उनको आने में मुश्किल होती है, जिगजैग गेट बनाए गए थे। फ्लोर पे जितने भी कटिंग वाले पत्थर देख रहे हैं, कोई डिजाइन नहीं है। ये हॉर्स स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिले तो लाइनिंग वाले स्लॉप बिछाए गए थे। जितना भी इसके अंदर आप रेड स्टोन देखेंगे, सारा वो टाइम पे मंगाए गए थे। ऐसे 45 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी। जब ये आगरा फोर्ट बन के कम्प्लीट हुआ, वो टाइम पे इसके अंदर लागत आई थी 35 लाख रुपये। उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस था 1 रुपया 10 पैसा, वो भी 12 ग्राम का। तो यहाँ से देखिए, तो ये भी मुगल टाइम का एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था कि मुगल टाइम पे जब भी कोई एनिमीज के अटैक करने के लिए अंदर आते थे ना, जब उनके हॉर्सों के पैर पड़ते जमीन को, तो हॉर्स के पैर के अंदर क्या होती है? नाल। तो एको साउंड द्वारा उनके सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे। तो एनिमी को रोकने के लिए क्या करें, दीवारों के अंदर होल टाइप का देख रहे दोनों साइड, एक के अंदर से हॉट ऑयल और एक के अंदर से हॉट वाटर फेंकते थे उनको। अगर एनिमी के ऊपर हॉट ऑयल और हॉट वाटर पड़ेगा तो वो जलेंगे, और हॉर्स के पैरों के नीचे आएगा तो वो स्लिप होंगे। अगर उस दौरान फिर भी कोई उनके एनिमी आगे निकल जाया करते थे, बड़े बड़े पत्थरों के हैवी स्टोन हुआ करते थे ना, वही भी करके वहाँ से डाउन किए जाते थे। इसलिए 70 फीट का स्लोप बनाया था, कोई भी एनिमी अपना आसानी से अंदर जा सके। ये जो महल देख रहे हैं ना आप लोग, इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल। जहांगीर किसके बेटे थे? जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। जब ये छोटे थे ना, तो इन्हीं का नाम था सलीम। और ये जो बीच में राउंड सा रखा हुआ कुछ देख रहे हैं, वो जहांगीर का बाट टब है, स्नान कुंड। जब जहांगीर छोटे थे ना, तो उनके मामा का नाम था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कौन थे? जोधाबाई के भाई थे। तो उन्होंने अपने भांजे को प्रेजेंट किया था, इसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेट्स हुआ करते थे। और इस बाट टब के अंदर एक खासियत हो रही है कि इसमें आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा, ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया पूरा बाट टब, सिंगल 1 स्टोन पीस है। ये बाट टब उनके मामा ने प्रेजेंट किया था, राजा मान सिंह ने। जहांगीर का बाट टब है ये, सिंगल 1 स्टोन पीस, नो जॉइंट। देख रहे हैं ना, मुगल टाइम पे डोर नहीं हुआ करते थे। मुगल टाइम ओनली 1 डोर हुआ करता था मेन गेट पे, अमर सिंह लकड़ी का 30 फीट लॉन्ग डॉक ब्रिज। बाहुबली पिक्चर सिस्टम ऐसा उठ जाता था पिक्चर। और नीचे हुआ करती वाटर मोड, जिसके अंदर हुआ करते थे क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ये था मैन प्रोटेक्शन की कोई भी एनिमी अपना फ्रंट से एंटर ना कर पाए। ये सारे गेट तो बाद में लगाए गए। मुगल टाइम चलते थे खाली पर्दे, कोई दरवाजे नहीं होते थे। और ये जो जगह देख रहे हैं ना, इस जगह को बोलते हैं रंग महल। रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी नाच और गाने का जो प्रोग्राम हुआ करता था ना, सारा यही हुआ करता था। तो टॉप पे आपको सिंहासन से बने दिख रहे हैं। राजा और मंत्री लोग ऊपर बैठते थे, और राजाओं की जो रानियां थी ना, उनको पर्दे में रहने का होता। रानियों का फेस कोई ना देखे,
रानियों के नीचे बीच में बनाए गए थे झरोखे, और रानियों की जितनी भी दासियां हुआ करती, छोटी छोटी विंडो है ना, वो सब इसके अंदर से डांस और संगीत का प्रोग्राम ना, वो हुआ करता है जोधाबाई का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी और इसके अंदर हुआ करती थी राधा कृष्ण की मूर्ति, वो भी काय की पूरे सोने की। तो यहाँ पर जितना भी सोना था कहाँ गया, तो इस फोर्ट पे जो लास्ट में कौन आया सबसे लास्ट में 1803 में ब्रिटिश, 1803 से लेके 1947 तक यहाँ ब्रिटिशों ने राज किया। आज के टाइम पे जो अपने घर की दीवार देखते हैं मैक्सिमम कितने इंच की होती है, जैसे हाईएस्ट 9 इंच 12 इंच, जो उस टाइम की 48 इंच की वॉल है, 4 फुट की। और मुगल टाइम को सीमेंट नहीं था ना, चूना, सुर्खी, गुड़, शहद और ब्लैक उड़द दाल, उसके पेस्ट से बनी हुई सारी वॉल है। तो मुगल टाइम वो इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो ये जो पूरा महल देखते ना, ये आपको कोई ठोस इमारत मिलेगी। ये वॉल पूरी अंदर से खाली है, वॉलों के बीच में गैप है। अगर इन वॉलों के बीच में वाटर प्लांट किए जाते हैं। आहोत लाल किल्ल्यामधील समर पॅलेसमध्ये, आणि या किल्ल्याच्या भिंती आत्ता थोड्या वेळापूर्वी आपण बघितल्या। आता यातील आणखीन एक चमत्कारच आपल्याला म्हणता येईल, वास्तुकलेमधला चमत्कार। तर तुम्ही इथं पाहू शकताय की माझ्या पाठीमागं एका कोपऱ्यामध्ये एक व्यक्ती उभारलेली आहे, आणि बरोबर या कोपऱ्यामध्ये आणखीन एक व्यक्ती आहे। तर हे दोघं एकमेकांशी बोललेलं एकमेकांना ऐकू जातं, म्हणजे जर आपण मध्ये थांबलो तर आपल्याला ऐकू येत नाही, पण ते एकमेकांना बोललेलं त्यांना ऐकू जातं। बोला की हॅलो म्हणा। हॅलो, मोठ्यानं बोला जरा। ये पहले पूरा रेड स्टोन पे ही था। जब यहाँ पर शाहजहाँ आए तो उन्होंने इसको पूरा व्हाइट मार्बल में चेंज कर दिया, क्योंकि शाहजहाँ को व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था। और जितना भी आप व्हाइट मार्बल दिख रहे हैं सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में एक सिटी है मकराना करके, सारे संगमरमर में मकराने पत्थर हैं। और शाहजहाँ और मुमताज जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे। उनमें से 8 की डेथ हो चुकी थी, 6 बच्चे उनके जीवित थे। 4 उनके बेटे थे, 2 उनकी बेटियाँ थी। उनके बेटों का नाम था दारा, मुराद, औरंगजेब और सुजा। और 2 उनकी बेटियां थी, रोशन आरा, और एक का नाम था जहान आरा। शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? शाहजहाँ चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज़्यादा रिचमैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहाँ जैसे रिचमैन कोई नहीं थे, तो इसलिए शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों की शादी ही नहीं की। आप ये डिज़ाइन बताइए, आपको ये क्या लग रहा है? ये पता है क्या बना है? शाहजहाँ की बेटियों की डोली बनी है। डोली तो ये पता है डोली क्यों बनाई गई? कि शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो की नहीं थी, मगर उनकी जो दोनों बेटियां थी रोशन आरा और जहान आरा, उनको डोली में बैठने की बहुत शौक था। तो शाहजहाँ ने उनके लिए महल बनवाया डोली डिजाइन में। जब उनकी बेटी इसके अंदर बैठती थी ना, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो रही है। और जितना ही टॉप पे जब रास्ता लगा वो दिख रहा है ना, ये सारा गोल्ड हुआ करता था। तो ये रोशन आरा छोटी बेटी की डोली है, आगे हम जहान आरा बड़ी बेटी की डोली देखें। छोटी बेटी आप लोग ताजमहल देखो, आपको कितना बड़ा दिख रहा है, देखिए ना। अगर हम यहाँ से और नजदीक जाएंगे तो ताजमहल हमको और बड़ा दिखेगा, और यहाँ दूर जाएंगे तो छोटा दिखेगा। अब ताजमहल देखिए उस कोने में से, वहां से देखना आपको ताजमहल कैसा दिखेगा, छोटा कि बड़ा, ठीक है। यमुना गार्डन, हमको एक खुले एरिया में ताजमहल दिखा। हमारा जो फोकस था ना वो सब जगह था। अब जब हम यहाँ पर आ गए, हमको नीचे का बैकग्राउंड दिख रहा है नहीं, हमारा फोकस ओनली का है, इसलिए ताजमहल इतना बिग दिख रहा है। इसी को साइंस में बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा। ताजमहल और इस महल को बोलते हैं खास महल। सो खास मीन्स होता है स्पेशल, और महल का मतलब पैलेस। ये अपने आगरा फोर्ट का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पैलेस हुआ करता था। क्योंकि जितने ही बाहर आपको ब्लैक फ्लावर के डिजाइन दिख रहे हैं ना, ये सारा गोल्ड प्लेटेड हुआ करता था इसका। ये सारा गोल्ड प्लेटेड सारा ब्रिटिश लोगों ने सारा जला के निकाला, इसलिए मार्बल पड़ गए ब्लैक। टॉप पे 4 रिंग दिख रही है, उनका फैन हुआ करता था कपड़े के, जो रस्सी बाहर होती थी उनके सैनिक ऐसे खींचते थे। स्मॉल स्मॉल रिंग दिख रही है साइडों में, उनका बेड बीच में होता है। के अंदर वो टाइम पे हुआ करता था रोज वाटर। रोज वाटर क्यों हुआ करता था? ताकि पैलेस के अंदर पूरे रोज की खुशबू रहे। बोलिए ये सामने रोशन आरा स्मॉल डॉटर एंड बिग डॉटर जहान आरा। यहाँ से भी दिखता है क्या ताजमहल? यहाँ पे भी दिखेगा। बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज।
हाँ। शाहजहाँ को 1658 में यहीं पर हाउस अरेस्ट किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब, और 8 इयर्स बाद 1666 में शाहजहाँ की डेथ हुई थी, वो यहीं हुई थी। अच्छा। शाहजहाँ को यहाँ पर हाउस अरेस्ट क्यों किया गया था? शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, किसके लिए बनवाया था? मुमताज के लिए। तो वो टाइम पे ताजमहल को बनाने में लागत कितनी आई थी? 4 करोड़। अरे तो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहाँ और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। हाँ, तो वो ब्लैक ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे? खुद खुद के लिए। तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आ रही थी? ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 16 करोड़। और हो सकता था कि शाहजहाँ और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते तो उनका सारा खजाना खत्म हो हो जाता। तो उनके जो बेटे थे औरंगजेब, वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर और एक ब्लैक ताजमहल बनवाए और अपनी सारी संपत्ति शाहजहाँ उसके अंदर ना इन्वेस्ट कर दे, तो वो और एक ब्लैक ताजमहल ना बनवा सके, इसलिए 8 ईयर्स उनको यहीं पर ही हाउस अरेस्ट करके रखा गया। जब शाहजहाँ यहाँ पर 8 ईयर्स हाउस अरेस्ट ना, विंडो है ना, उस विंडो में से ताजमहल दिखेगा आपको। तो रोज शाहजहाँ उसी विंडो में से ताजमहल का दीदार किया करते थे। जब शाहजहाँ काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, उनको दूर का कम दिखने लगा था, उनकी जो बिग डॉटर थी ना जहां आरा, उन्होंने बालकनी के थ्रू एक ऐसा रिफ्लेक्शन ग्लास, उस मिरर ग्लास के थ्रू शाहजहाँ को एकदम करीब से ताजमहल दिखता था। और जितने ही मालूम आपको एक कलर पेंटिंग का दिख रहा है ना, ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ये सब रियल जैम स्टोन है, ये लगे हुए देखिए। आपकी जब चांदी रात आती है ना, चांदी रात की जब किरणें पड़ती हैं, उनके ऊपर ये सारे साइन करते हैं, चमकते हैं। दैट्स व्हाई नॉट अलाउड। जो शाहजहाँ ये करीब नहीं बस ऊपर से तब कैसे। ये मुमताज का बाथरूम है, इसमें कोल्ड वाटर वार्म वाटर की सप्लाई हुआ करती है। जितने भी इसके ना जो ग्लास थे ना, वो स्पेशली उस टाइम पे कहाँ से मंगाए थे? सीरिया से। सीरिया कंट्री के सारे ग्लास लगे उसके अंदर। ये ऐसे ग्लास हैं कि आप अगर एक कैंडल जलाएंगे तो कम से कम आपको 1000 कैंडल रिफ्लेक्ट होंगी। क्रेप्स गार्डन जहांगीर के टाइम पे इसके अंदर हुआ करती थी अंगूर की बेल, और जितनी भी इसके अंदर मिट्टी आती ना, स्पेशली कहाँ से मंगाई गई थी? जम्मू कश्मीर से। इसके अंदर अंगूर की बेल उगती थी, जिनकी बनाई हुई अपनी मदिरा यानी कि वाइन पिया करते हैं जहांगीर। और मुगल टाइम पे कोई लाइट नहीं थी, राउंड राउंड से देख रहे ना ऊपर, सब मशाल जला के लगाई जाती थी इन्हीं के अंदर रोशनी करने के लिए। और यहाँ पर अकबर के टाइम पे इस गार्डन के अंदर लगा करती थी मीना बाजार मार्केट। सो मीना बाजार मार्केट किसके लगाते थे? आगे जितनी भी रानियां हुआ करती थी ना, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था, उनके शॉपिंग सेंटर यहीं लगता था। बाहर से आकर के शॉप लगाया करती थी, वो भी लेडीज हुआ करती थी, और जो परचेज किया करती थी वो सारी रानियां किया करती थी। जैसे कि यहाँ का जो मीना बाजार है ना, अपना किले के बाहर 500 मीटर दूरी शिफ्ट कर दिया गया है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, और शॉपिंग सेंटर गवर्नमेंट का है अब। हैंडीक्राफ्ट वो, और हमारी जो घर की लेडीज लोग जो साड़ी वगैरह पहनते हैं ना, केले का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है। केले के पत्ते और सिल्क की साड़ी, बांस और सिल्क की साड़ी, 100 ग्राम रजाई, शॉपिंग सेंटर गवर्नमेंट का है। और एक अपना आगरे का स्वीट होता है पेठा और दालमोट, वो हर लोगों ने अपनी शॉप का नाम पंची पंची डाल रखा है। और फ्रेंचाइजी आगरा में खाली 2 है, वहाँ का पेठा विदाउट फ्रीज आप 2 मंथ तक रख सकते हो, विद फ्रीज 6 मंथ तक रख के खा सकते हैं। और इसी जगह को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब यहाँ पर लगा करता था आम जनता दरबार। आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर, किसके पास? अकबर के पास। जैसा कि आज के टाइम पे जो आम जनता की सुनवाई होती है वो कहाँ होती है? कोर्ट में। उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट यही था, आम जनता का न्याय और अन्याय का फैसला यही हुआ करता था। और अकबर जो थे, मुगलों में जो अनपढ़ थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अकबर ही थे, क्योंकि अकबर ही ऐसे इंसान थे जिनको 11 साल की उम्र में राजगद्दी पे बिठा दिया गया था, इसलिए अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। यहाँ पर जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब का जब 50वां जन्मदिन बोला तो उन्होंने यहाँ पर निमंत्रण भेजा, किसको आने के लिए? अपने महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए तो थे, मगर आने में मुझे थोड़ा सा दीवाने खास है, जो ऊपर जाने के रास्ते बंद है, अब दीवाने खास में जाना था। जितने राजा मंत्री दीवाने खास में बैठते थे, राज्यसभा लगती थी। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब को 4000 सूबेदार हुआ करते पीछे, उनके साथ उनके बेटे भी थे संभाजी महाराज, जो 9 साल के 10 टाइम पे पहले। तो छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से बोलते, जैसे कि आप यहाँ के राजा हो, मैं भी मराठा का राजा हूँ, मैं आम सूबेदारों के साथ में लाइन में क्यों खड़ा रहूँगा? तो औरंगजेब बोलते ये आपके लेट आने की सजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं आप मुझे सजा देने वाले होते कौन हो? मैं आपको कोई गुलाम नहीं हूँ जो आप मुझे सजा देने का कोई हक नहीं है। तो औरंगजेब बोलते हैं यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है, यहाँ पे वार्तालाप किया जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं मैं भी, तो ऐसे बोल करके छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे घूम जाते हैं। तो औरंगजेब को क्या लगता है कि मेरा है, तो औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ से ले आकर के कैद किया अपने आगरे में। एक जगह हुआ करती जिसको बोलते थे जयपुर हाउस।
औरंगजेब की सबसे टाइट सिक्योरिटी वहीं हुआ करती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ले आकर के वहाँ पर कैद कर दिया। जिस गेट से हम आए उसी गेट से बाहर नहीं चले गए। तो अभी आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू देखा है ना बाहर, वो कोई यहाँ के लोगों ने नहीं बनाया, आपके महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया है, सेना वालों ने 2006 में। अच्छा। वो जो आपको जो देखते हैं वो यहाँ बनने वाला था क्योंकि यहाँ पर महाराज आए थे। तो वो लोगों ने एसआई वालों से बोला कि यहाँ जहाँ पर हमारे महाराज को रखा गया था हम स्टेचू वहाँ बनवाना चाहते हैं। तो वो लोगों ने बोला आज हम आपके कहने से महाराज का बनवा देंगे, कल कोई और आएगा अकबर का बनना चाहिए, कोई कहेगा शाहजहाँ का बनना चाहिए, ऐसा हम किस किस का बनवाएंगे। तो हम आपको बेस्ट पॉइंट देते हैं, बीच चौराहे पे बनाओ। आगरा फोर्ट जो घूमने आएंगे वो तो महाराज को देखेंगे, जो नहीं भी आएंगे वो भी देखेंगे। बार में हाजिरी लगाने आए इधर, यहाँ पर नहीं रखा था। यहाँ पे नहीं रखा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ रखा, यहाँ दरबार में आए थे। आए यहाँ पर से जयपुर हाउस में उनको, यहाँ से जो 8-10 किलोमीटर दूर है आगरा में जयपुर हाउस बोलते हैं। अब तो वो बिल्डिंग टूट गई, वहाँ पर अपार्टमेंट बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, वहाँ उनको रखा गया। मगर निकले थे यहीं में से, किले के अंदर से। जब यहाँ से गए तो वो इस किले के अंदर से फ्रूट के पिटारे में बैठ के गए। ठीक है बीच में। और ये जो बीच में बनी हुई देख रहे हैं ब्रिटिश गवर्नर की कब्र है। यहाँ पर जब ब्रिटिश लोगों का राज था ना, तो ब्रिटिश लोग के जो गवर्नर होते थे उनका नाम था जॉन रसैल कॉल्विन। 1857 में उनकी डेथ यहाँ पर हुई किसी बीमारी के दौरान। 1857 में क्या चला था? क्रांतिकारी आंदोलन, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था विद्रोह। तो ब्रिटिश बाहर काफ़ी विद्रोह फैला पड़ा था, ब्रिटिश लोग उनको बाहर नहीं। 2 तास या किल्ल्याची आपल्याला इत्थंभूत माहिती दिली की राहुल सोनकर यांनी। तर आग्र्याचा किल्ला म्हटल्यानंतर शिवाजी महाराजांची आग्रा भेट व आग्र्याहून सुटका या 2 गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत। तसेच याबद्दलच आम्हाला इथं येतानाच तो कुतूहल होतं, पण इथं आल्यानंतर एक गोष्ट प्रामुख्याने अशी जाणवली की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान या ठिकाणी झाला होता। पण छत्रपती शिवाजी महाराजांना जे नजरकैदेत ठेवले होतं तो आग्र्याचा किल्ला नसून तो जयपूर हाऊस म्हणून इथूनच काही ठिकाणावरती जो जयपूर हाऊस आहे त्या ठिकाणी ठेवलं होतं। राहुल सोनकर यांनी आपल्याला इतकी सुंदर माहिती दिली, याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो। धन्यवाद।